भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आगामी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है, जिसमें एक बड़ा कदम उठाते हुए 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी का ये फैसला सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को मजबूती देने और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। मिर्जापुर में सुबह की सैर पर निकले वकील राजीव सिंह की दो बदमाशों ने सीने में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद जब स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर तमंचा तान दिया और बाइक से फरार हो गए। यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में फुले के अनमोल योगदान को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस एक नई रणनीति पर काम कर रही है, जो समाजवादी पार्टी सपा के लिए चिंता का विषय बन सकती है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यदि अगले चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होता तो विपक्षी वोटों के बंटवारे से सपा का चुनावी समीकरण पूरी तरह बिगड़ सकता है और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि वे झूठ फैलाना बंद करें। शाह ने संकेत दिया कि बंगाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार वहां के लिए एक विशेष कानून लाने की तैयारी में है, ताकि राज्य की कानून व्यवस्था और अन्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता के समर्पण को सम्मान देते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। यह व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से बिना किसी लालच के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने और सेवा करने का कार्य कर रहे थे, जिनकी वफादारी को देखते हुए पार्टी ने अब उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र से जुड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर सरकारी कर्मचारियों को बकाया डीए और 7वां वेतन आयोग 45 दिनों के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए देने का आश्वासन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी दल चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन जनता 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त देने के लिए तैयार है। रायबरेली में एक घर में मच्छर भगाने वाली मार्टिन कॉइल से भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मात्र 10 मिनट में मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीएम मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, जिसकी सुरक्षा के लिए 4000 जवान तैनात रहेंगे। इस एक्सप्रेसवे का 74 किलोमीटर का महत्वपूर्ण हिस्सा सहारनपुर में पड़ता है, जो यात्रा के समय को काफी कम कर देगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अतीक अहमद की तरह सरेआम मारने की धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत 2 दिन पहले दर्ज कराई गई थी। हालांकि गंभीर मामला होने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई मुकदमा दर्ज न किए जाने से अनुयायियों में भारी रोष है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पूर्व सहयोगी, जिन्हें रिपोर्ट में पूर्व मित्र बताया गया है, ने आगामी चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया है। वे उत्तर प्रदेश में सपा के पक्ष में 200 जनसभाएं करेंगी और पार्टी के साथ 6 मुख्य मुद्दों पर उनकी सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश में अगले 15 दिनों तक मानसून सुस्त रहेगा, जिससे बारिश की संभावना न के बराबर है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिन में तेज धूप के साथ 35 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि रात के समय भारी उमस लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण एसआईआर के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मतदाता सूची से सबसे ज्यादा नाम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के बजाय भाजपा के गढ़ माने जाने वाले जिलों में कटे हैं। ये डेटा उन दावों के विपरीत है जिनमें अक्सर किसी खास समुदाय को निशाना बनाने की बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 40 मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन क्षेत्रों में जितने वोटों के अंतर से पिछला चुनाव जीता गया था, उससे 10 गुना ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से कट चुके हैं, जो आगामी चुनावी नतीजों को पूरी तरह बदल सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बेटों के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इलाकों में डेरा डाल दिया है, ताकि आगामी चुनावों के लिए विपक्षी खेमे में सेंध लगाई जा सके और अपने बेटों के लिए सुरक्षित चुनावी राह तैयार की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रमुख आर्थिक केंद्रों नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज, इलाहाबाद में सैर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के जरिए औद्योगिक क्रांति लाने की तैयारी में है। इन क्षेत्रों में भाजपा के मजबूत राजनीतिक प्रभाव के बीच बुनियादी ढांचे को मजबूत कर भारी निवेश आकर्षित करने और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। पीएम मोदी द्वारा की गई इस संभावित घोषणा से वेतन और भत्तों में बड़ी वृद्धि का रास्ता साफ हो सकता है, जिसे नए वित्तीय वर्ष के साथ लागू किए जाने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश से आ रही हालिया रिपोर्टों के अनुसार भाजपा के मजबूत प्रभाव वाले जिलों में बड़ी संख्या में वोट काटे जाने की खबरें सामने आई हैं। इसके विपरीत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वोट कटने की दर तुलनात्मक रूप से कम देखी गई है, जो आगामी चुनावी परिणामों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। सुपरस्टार विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के बनाने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी चुनावों के लिए समीकरण बदलते दिख रहे हैं, जहां विजय द्वारा कांग्रेस के प्रति नरम रुख दिखाने या गठबंधन की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 13 अप्रैल को एक वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश की 200 प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस मेले के माध्यम से लगभग 25,000 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसका शुभारंभ स्वयं सीएम योगी करेंगे।